जानेंगे गांधी जी के बारे में, महात्मा गांधी जी के बारे में। गांधी जी के बारे में जानेंगे सब कुछ, और ये भी जानेंगे कि गांधी जी ने क्या क्या किया, क्या क्या योगदान था उनका। देखिए, महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पोरबंदर, गुजरात में। ठीक है, गुजरात के पोरबंदर नामक अस्पताल में, यह काठियावाड़ जिले में पड़ता है, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी को दिल्ली के बिरला हाउस में हुआ था, 5:17 पर। 3 गोली से नाथुराम गोडसे इनको ठोक दिया था। देखिए, रंगून रेडियो से बोस ने इनको सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था, और तभी से इनको राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता था, या आज भी जाना जाता है। 1914-15 में ये भारत वापसी आए थे और चंपारण सत्याग्रह चलाए थे 1917 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे। 1920 से 22 ईस्वी तक इन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया था, लेकिन बीच में एक घटना घट गया। वो घटना ये था कि चौरी चौरा कांड हो गया। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नाम का एक जगह था, जहाँ पर 22 पुलिस कर्मियों की जान ले ली गई। भीड़ ने जान ले लिया 22 पुलिस कर्मियों का। उसी चौरी चौरा कांड के चलते इनको 12 फरवरी 1922 को सहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा, बंद करना पड़ा। और फरवरी 1922 में ही इनको जेल हो गया, 6 साल का सजा सुनाया गया। लेकिन क्या हुआ कि फरवरी 1922 से 24 तक ये रहे जेल में, तो इनका स्वास्थ्य खराब होने लगा, तो इनको जेल से रिहा कर दिया गया। और आगे क्या हुआ कि 1924 से 28 तक एकदम संन्यास ले लिए राजनीति से, क्योंकि जेल का मजा चख लिए थे। और क्या हुआ उसके बाद में इनको 6 साल का सजा सुनाया गया था, तो 6 साल बीत गया 1928। अब 1928 के बाद 1930 में इन्होंने नमक सत्याग्रह चलाया। 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 ईस्वी तक 388 किलोमीटर पैदल यात्रा करके दांडी पहुंचे। अहमदाबाद में साबरमती आश्रम है, वहीं पे पहुंचे, और पहुंचकर 5 अप्रैल को पहुंचे थे, और 6 अप्रैल को नमक कानून का उल्लंघन किया, नमक कानून को तोड़े और ब्रिटिश सरकार को, अंग्रेज को झुकने पर मजबूर किए। उसके बाद में चौरी चौरा क्रांति हुआ था। उसको कांड तो नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि देखिए चौरी चौरा में क्या हुआ था, हथियार भी कुछ लूटा गया था, ट्रेन को रोककर, माल ट्रेन को रोककर। माल ट्रेन में हथियार किसका था? देखिए, हम लोग के इंडियन से ही, हम लोग से ही अंग्रेज लोग ले जाता था पैसा, और ले जाके सब हथियार वहां से लाता था, तो उस पर वास्तव में अधिकार हम ही लोग का था, चीज हम ही लोग का था। लेकिन अंग्रेज सब अपना कहने का शौकीन था किसी भी चीज को, ठीक है, अपने ही हथियार को लूटना पड़ा था हम लोग को, देश को आजाद कराने के लिए। वहां पे बहुत सारे लोग जेल में डाल दिए गए, कितने लोगों को फांसी हो गई। 1906 ईस्वी में जुलू युद्ध हुआ था, नस्ल विरोधी युद्ध। ठीक है, नस्ल का विरोध की, कोई गोरा है काला है तो इससे भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, सबसे मेन बात तो हम लोग भूलिए गए, गांधी जी का विवाह। देखिए, गांधी जी का विवाह, देखिए अब आ गए मेन चैप्टर पर। 1883 ईस्वी में 13.5 साल की एज में कस्तूरबा गांधी से इनका विवाह हुआ। किनसे विवाह हुआ? कस्तूरबा गांधी से। कब? 1883 ईस्वी में। 15 वर्ष के एज में इनको एक संतान हुआ, लेकिन उसका मौत हो गया। 1885 ईस्वी में इनके पिता करमचंद गांधी की मौत हो गई। गांधी जी ने अपने हिस्टोरी में लिखा है कि 1885 ईस्वी में हमारे पिताजी जब मरने वाले थे, तब हम अपने पत्नी के साथ सोए हुए थे। बहुत बहुत धन्यवाद गांधी जी को, क्योंकि उन्होंने अपने लाइफ का पूरा हिस्टोरी एकदम दिल खोल के बता दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद है गांधी जी आपको। देखिए आगे, 1885 ईस्वी में करमचंद गांधी की मौत हो गई। इनका मिडिल स्कूल का शिक्षा और हाई स्कूल का शिक्षा राजकोट से प्राप्त हुआ। इन्होंने कहाँ से शिक्षा प्राप्त किया? मिडिल स्कूल और हाई स्कूल राजकोट से। 1887 ईस्वी में 10वां पास किए, तो इसके खुशी में इनको एक बेटा हुआ, जिसका नाम रखा गया हरिलाल। 1888 ईस्वी में हुआ। ठीक है, आया समझ में? देखिए, 1883 में शादी हुआ, 1887 में 10वां पास किए। अब 10वां पास किए तो इनके खुशी में इनको एक बेटा हो गया हरिलाल। ठीक है, देखिए आप भी टेंशन वेंशन नहीं लीजिएगा, अगर शादी ब्याह करना होगा तो कर लीजिएगा, क्या हो जाएगा, 10वां ब्याह के बाद 10वां पास करेंगे, क्या जाता है। चलिए आगे देखिए। खुशी में इतना खुश हुए जब बेटा का जन्म हुआ कि खुशी में साहब दौड़ते दौड़ते गए, जाके श्यामल दास कॉलेज में दाखिला ले लिए, नाम लिखवा लिए पढ़ने के लिए। लेकिन हुआ क्या कि गृह वियोग हो गया और इनका स्वास्थ्य खराब रहने लगा, तो इनको कॉलेज छोड़ना पड़ा। अब 2-4 महीना खूब रहे घर पर, खाए पिए, थोड़ा देह हाथ बन गया, तो कहे कि ना अब हम ना मनबो, अब हम विदेश जाएंगे।
लेकिन इनके माता पुतली बाई और परिवार ने विरोध किया कि नहीं, हम आपको विदेश नहीं जाने देंगे। ये कहे कि ना, हम जइबो तो जइबो। तो पुतली बाई कहे कि 3 शर्त पर जाने देंगे बबुआ। तो कौन कौन शर्त? तो पहला शर्त कि किसी तरह का कोई नशा नहीं करेगा। कहे कि ठीक है, मंजूर है। हम लोग को भूलेगा नहीं तो मंजूर है। किसी स्त्री से प्रेम नहीं करेगा तो मंजूर है। कहे कि मैंने कहे कि ठीक है, मंजूर है। उसके बाद में क्या हुआ, ये चले गए विदेश। विदेश गए तो वेजिटेरियन सोसाइटी और थियोसॉफिकल सोसाइटी से इनका कांटेक्ट हुआ। थियोसॉफिकल सोसाइटी इनको सलाह दिया कि आप गीता का अध्ययन कीजिए, गीता का स्टडी कीजिए। तो इन्होंने गीता का अध्ययन किया। जून 1891 ईस्वी में भारत आए। तो 1892 ईस्वी में इनको एक और बेटा हो गया। जून 1891 ईस्वी में भारत आए तो इसके खुशी में 1892 ईस्वी में एक और बेटा हो गया, जिसका नाम रखा गया मनीलाल। फिर 1897 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से आए तो इसके खुशी में एक और बेटा हो गया, जिसका नाम रखा गया रामदास। 1897 में एक और बेटा हुआ जिसका नाम रखा गया रामदास। देखिए इनके राजनीतिक करियर का शुरुआत कहाँ से होता है। 1893 ईस्वी की बात है, जब ये दक्षिण अफ्रीका में एक ट्रेन में सवारी कर रहे थे। बैठे हुए थे पहले डब्बा में, और पहले डब्बा में गोरे गोरे अंग्रेज लोग बैठे हुए थे। ये कुर्ता पैजामा पहन के, सावले कलर के, और एकदम सीट पे जम के बैठे हुए थे। अब हुआ क्या कि वहाँ का सब इनको बाहर निकालना चाहा। इन्होंने कहा कि मेरे पास तो पहला डिब्बा का टिकट है, हम कैसे जाए, हम इसी पर बैठेंगे। अब वो सब टीटी को बुला दिया, और टीटी जबरदस्ती इनको खींच खाच के ट्रेन से बाहर फेंक दिया। कहा कि तीसरा डब्बा में जाओ। कहा कि हमारे पास पहला डब्बा का टिकट है, हम तीसरा में नहीं जाएंगे। बस इनको ट्रेन से बाहर फेंक दिया। वहीं से ये बहुत दुखी हुए और वहीं से राजनीति में कदम रखे। आया बात समझ में? और उसके बाद में राजनीति में कदम रखे और इतना आगे तक गए, इतना आगे तक गए। 1942 में इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन भी चलाया। लास्ट में इनको भी कहना पड़ा कि करो या मरो। जो सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, उस गांधी जी को कहना पड़ा कि करो या मरो। पहले से ही गरम दास करो या मरो नीति पर काम कर रहा था गरम दल, लेकिन इन्होंने गरम दल का साथ नहीं दिया था। बाद में इनको भी कहना पड़ा करो या मरो। ठीक है। उसके बाद में आगा खा पैलेस में इनको कैद कर लिया गया था 1942 के बाद में। और उसके बाद में 1900 ईस्वी में जब वकील बने थे, तो 1900 ईस्वी में वकील बनने का खुशी में इनको एक और बेटा हुआ था, जिसका नाम देवदास रखा गया था। जिसका नाम देवदास रखा गया था। देखिए 1887 में 10वां पास किए तो इसके खुशी में एक बेटा, जिसका नाम रखा गया हरिलाल। और क्या हुआ, 1891 ईस्वी में भारत आया था। 1892 ईस्वी में एक और बेटा, जिसका नाम रखा गया मनीलाल। 1897 में अफ्रीका से आए तो इसके खुशी में एक और बेटा हो गया इनको, जिसका नाम रखा गया रामदास। और 1900 ईस्वी में जब वकील बने तो इसके खुशी में एक और बेटा हो गया, जिसका नाम रखा गया देवदास। लेकिन हुआ क्या कि दिल्ली के बिरला हाउस में 5:17 पर 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नई दिल्ली में 3 गोली से नाथूराम गोडसे ने इनको मार डाला। गोली से हत्या कर दिया इनका। और नाथूराम गोडसे को तथा उसके सहयोगियों को 1949 में मौत की सजा सुनाई गई थी। तो ये था महात्मा गांधी जी का स्टोरी। फिर अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।